टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा के ट्विस्ट से। साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब दिखेगा गोपी और जग्गी के बीच क्यूट रोमांटिक पल। शक्ति में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, क्योंकि हरमन ने सुरभि के सामने उससे शादी करने से कर दिया है इनकार। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब गोयनका परिवार पहुँचेगा सिंघानिया परिवार नायरा और कार्तिक की एंगेजमेंट के लिए। तो वहीं उड़ान में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब कमल नारायण सूरज को बंधुआ बनाकर सब गांव वालों के सामने लेकर आता है, जहां ढोल ताशे और पटाखे जलाए जाते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हेली शाह, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ मिलकर किया अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन और किया खुलासा अपने बर्थडे प्लान्स का। कुछ मेरा छठा सातवां केक मैं काट रही हूँ एंड इट्स अमेजिंग। मज़ा आता है बर्थडे के पहले बहुत सारे केक्स कट करने में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। केक अब क्योंकि सामने है, हमने कैंडल भी जला दी है, वो बुझ भी गई है, तो अब केक काटते हैं। बहुत आदत है साइड से निकाल के खा लेने का। अभी जब आप विजुअल ले रहे थे तो मुझे चेरी खाने का मन कर रहा था, तो इसी से शुरू करती है। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद, बहुत महीनों बाद जाने वाली हूँ। तो मैं एक्साइटेड कि वहाँ जाके सेलिब्रेट करूँगी फैमिली के साथ बर्थडे। और हाँ, सारी फ्रेंड्स जिनसे मिली नहीं हूँ, जिन लोगों को मुझे कुछ बहुत सालों की बर्थडे ट्रीट्स देनी है और मुझे लेनी है, वो सारे हिसाब किताब मुझे चुकाने हैं और ख़त्म करने हैं। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए हेली ने किया खुलासा कि वो अपने बर्थडे पर कभी किसी को फेस पर केक नहीं लगाने देती। मुझे याद है आज तक मैंने किसी को अपने चेहरे पे केक नहीं लगाने दिया, यह रिकॉर्ड है। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है मैं कभी आज तक चेहरे पे केक नहीं लगने दिया है। इसके पीछे कुछ खास वजह? मुझे डर लगता है और मैं भाग जाती हूँ। हेली ने ये भी किया रिवील कि बर्थडे पर वो कैसे गिफ्ट के लिए हमेशा होती थी एक्साइटेड। जैसे बच्चों में होती है, मुझ में भी होती है यार। किसी को भी अब पुरुष लोग गिफ्ट्स के लिए एक्साइटमेंट होती है। और थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे सारे फैंस को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतनी सारी गिफ्ट्स भेजी है। मेरा जो प्री बर्थडे वीक चल रहा है वो ऑलरेडी बहुत स्पेशल हो गया है, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं मुझे एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई really want to thank each and every one of them because इतनी मेहनत, इतना टाइम निकाल के उन लोगों ने इतना कुछ बना के और क्या क्या करके भेजा है मुझे। सो आई एम रियली हैप्पी। और या अब जैसे जैसे दिन आ रहे ऐसे वो हो रहा है ना, क्या गिफ्ट मिलेगा। Well, we hope आप जूम के साथ एक्सक्लूसिवली हेली के इस प्री बर्थडे वाली सेलिब्रेशन न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन में सीजन 1 से जिस नागमणि को लेकर न जाने कितनों की जान ले ली यामिनी ने, आज फाइनली वो सपना पूरा हुआ यामिनी का। जी हाँ, यामिनी को फाइनली नागमणि मिल ही गया। और नागमणि मिलने के बाद यामिनी का ऐसे बदला अंदाज कि बस आप देखते ही जाइए। महारानी बनकर यामिनी ने लगा दिया सबको काम पर भी। जी हाँ, जिस मधुमक्खी और काली नागिन की मदद से वो यहाँ तक पहुँची, उनको भी लगा दिया है काम पर। जहाँ मधुमक्खी झूमर साफ कर रही है, तो वहीं शेषा वेट्रेस बन गई हैं और एंकी को बना दिया है माली। हैरान हो गए ना आप? लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम आपको बता दें कि ये यामिनी का ड्रीम सीक्वेंस है, जहां वो रानी बनकर कर रही हैं राज। वेल, कोई नहीं, सपना ही सही, यामिनी का रानी बनने का सपना पूरा तो हुआ। जहां यामिनी का ये सिर्फ सपना था, जहां रानी बनकर वो कर रही थी राज, वहीं यामिनी का लुक दिखा काफी अलग, जहां वो साउथ इंडियन अवतार में नजर आई। मोतियों से जड़ी रानी का अटाया बेहद ही खूबसूरत दिखा और सबसे यूनिक उनके 2 नोज पियर्सिंग्स जो साउथ इंडियन लोग कैरी करते हैं। ये हुई यामिनी के लुक के बारे में बात। अब आइए आपको दिखाते हैं इनकी ऑफ कैमरा मस्ती। आज का बोनस धमाका, स्टाइलिश गायु का फैशन स्टेटमेंट।
सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब रूही है परेशान क्योंकि उसने सोहेल को उल्टा उल्टा बोला था, इसीलिए वो उसको सॉरी बोलने जा रही होती है। उतने में रमन आ जाता है और उससे पूछता है। फिर रमन बोलता है, मैं भी चलता हूँ सॉरी बोलने, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया था। सीरियल साथ निभाना साथिया में नामकरण में जाने की तैयारियां हो रही हैं। मीरा के दोनों बच्चों का नामकरण का प्रोग्राम है, जिसके लिए मोदी परिवार वाले इतने सजे धजे हैं। इसी बीच गोपी और जग्गी का रोमांटिक मोमेंट तो देखिए। गोपी इतनी नाजुक हैं कि मैडम को छींक आई और वो गिर गई जग्गी के ऊपर। अब गोपी जग्गी पर गिरी तो जग्गी को तो अच्छा लगेगा ही, आफ्टर ऑल वो गोपी से प्यार जो करता है। गिरने के बाद दोनों के बीच एक और रोमांटिक पल आया, जहां गोपी के बाल फंस गए जग्गी के कुर्ते में और जग्गी बड़े प्यार से गोपी के बाल निकालता है। वैसे गोपी के बाल तो बड़े प्यार से जग्गी ने निकाल दिए। कुछ नहीं, ऐसी गोपी खांसी सी होती है, वो पैर फिसल जाता है और दोनों गिर जाते हैं और मैं थोड़ा सा अंदर से खुश होता हूँ कि यार गोपी मेरे पे गिर गई है, तो इसलिए थोड़ा सा वो रोमांटिक टाइप से। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। जग्गी ने गोपी के बाल निकाल दिए, लेकिन उर्मी के बाल कट कर दिए। एक्चुअली जल्दबाजी में उर्मी के बाल कबर्ड में फंस गए और दरवाजा जाम हो गया, जिसके कारण जग्गी ने उर्मी के बाल कट कर दिए। बेचारी उर्मी चीखी चिल्लाई, पर जग्गी तो जग्गी है। वहीं उर्मी के बालों को संवारने का गोपी और सोना ने जिम्मा उठाया और कर दिया उर्मी का मेकओवर। वैसे पर्दे के पीछे की बात की जाए तो उर्मी कई दिनों से अपनी व्हाइट विग से परेशान थी और आज फाइनली इस विग से उर्मी को निजात मिल गया। लेटर ऑन द शो, क्यों आया चंद्रा को गुस्सा। सीरियल शक्ति में हरमन ने कर दिया है शादी करने से इनकार। हरमन सुरभि को एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है और उससे शादी के सिलसिले में बात करता है। हरमन सुरभि को बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं घर पर भी शादी के लिए मना नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें ही प्रीतों से करना होगा शादी के लिए इनकार। सुरभि ये सुनकर टेंशन में आ जाती है और वो सोचती है कि वो घर पर कैसे बोलेगी कि वो शादी नहीं करना चाहती। सो आई एम रेडी, बट हरमन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हरमन इज़ लाइक कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में सौम्या के अलावा और कोई नहीं हो सकता, तुम शादी के लिए मना कर दो क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। सीरियल शक्ति में हरमन की परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से प्रीतो ने उसकी शादी सुरभि से करवाने का फैसला लिया है, वो परेशान ही है। अब शादी की रस्में शुरू होने को हैं और हरमन अभी सुरभि किसी तरह से शादी के लिए मना कर दे, इसी में लगा हुआ है। जब वो अपने कमरे में आता है तो बेड पर हल्दी की रस्म के लिए उसके कपड़े वहाँ रखे होते हैं और वहाँ सौम्या आकर बोलती है कि आप अभी तक तैयार नहीं हुए हल्दी की रस्म के लिए, सब वेट कर रहे हैं। अब बेचारा हरमन करे तो क्या करे, शादी करनी नहीं है और अब सब चीजें उस पर जबरदस्ती थोपी जा रही हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज सभी हैं सज धज कर तैयार। मौका भी है बेहद खास, क्योंकि आज कार्तिक की होने वाली है नायरा के साथ एंगेजमेंट और इस मौके पर गोइंका फैमिली में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो कार्तिक बाबू को ही है। तभी तो देखिए ना कैसे उतावले हो रहे हैं नायरा के घर जाने के लिए, जिसके बाद पूरा परिवार निकलता है सिंघानिया फैमिली में जाने के लिए। उधर सिंघानिया फैमिली ने भी गेट पर ही किया है गोइंका फैमिली का जोरदार स्वागत। वेल, एक तरफ गोइंका फैमिली सज धज कर पहुंची है नायरा के घर, जहां कार्तिक और नायरा की सगाई होने वाली है। लेकिन कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब कार्तिक की फैमिली के नायरा के घर में एंट्री करते ही दरवाजे पर लगा तोरण टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद दादी का हो जाता है मूड खराब। दादी को लगता है कि इन लोगों ने कैसी तैयारियां की हैं। इतने में सुवर्णा यानी कार्तिक की माँ बच्चों को डांट लगाती है, ये कहकर कि तुम लोगों की मस्ती की वजह से तोरण गिर गया, जिसके बाद सब अंदर आते हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है कार्तिक का अपने इस एंगेजमेंट वाले लुक के बारे में, जिसमें वो खूब जच रहे हैं। Typical Indo-Western look is it has a lot of embroidery work, बहुत work है इसमें और looks good. It's a nice classy outfit with the hair back.
ये अच्छा लग रहा है. I think it looks especially it looks good with the bride if she were to be on my right. तो वो साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं. तो yeah, it looks good with the bride. well, आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है नायरा का अपने इस एंगेजमेंट के बारे में. जैसे हमारी फैमिली में अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, तो एकदम से बच्चे को ऐसे चिल्लाया नहीं जाता. और वही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इनकी फैमिली में बच्चों को भी कैसे एकदम से डांट देते हैं और यहाँ ज़्यादा प्यार से रहते हैं. सीरियल उड़ान में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब कमल नारायण सूरज को बंधुआ बनाकर सब गांव वालों के सामने लेकर आता है, जहां ढोल ताशे और पटाखे जलाए जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ चकोर भी सूरज को मिलने आती है और चकोर सूरज को देख हो जाती है इमोशनल. जिसके बाद कमल नारायण अपने आदमियों से सूरज को पेड़ से बांधने के लिए कहता है और फिर उसके आदमी चकोर को धक्का मारकर सूरज को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, जहां सूरज का हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े हुए हैं और फिर सूरज को पेड़ से बांध दिया जाता है. सीरियल उड़ान में आता है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब चकोर सूरज के पास पहुंचती है और हाथ में चाकू लेकर कहती है कि खबरदार किसी ने सूरज को हाथ लगाया तो उसको मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा. इतने में तेजस्वी कमल नारायण को बोलती है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे, लेकिन कमल नारायण उसको उल्टा सुनाता है कि तेरा ही गंदा खून है उसमें, और उसको भी रस्सी से बांध देता है और सूरज को सब गाँव वालों के सामने लेकर जाता है. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल उड़ान की ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ. जी हां, सेट पर चल रहा था सीन जहां पटाखों को जलाना था. तभी उसी समय चकोर की आंखों में लग गया पटाखों की वजह से, जिसके बाद सेट पर मच गई अफरा तफरी. लेकिन गनीमत की बात ये रही कि चकोर को ज्यादा चोट नहीं आई और फाइनली कुछ देर बाद चकोर ने दिया अपना परफेक्ट शॉट. 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप. सीरियल ससुराल सिमरका में पीयूष कभी रोशनी को प्रपोज कर रहा है तो कभी वैदेही को. दरअसल ये सब काम है अंजलि का. एक्चुअली पहले पीयूष अंजलि को कहता है मुझे वैदेही को प्रपोज करने की रिहर्सल करना है, तो अंजलि कहती है एक काम करो, तुम रोशनी को प्रपोज करके रिहर्सल करो और फिर फाइनली वैदेही को प्रपोज करना. मैं अभी रोशनी को भेजती हूँ, तुम सीधे प्रपोजल की रिहर्सल करना. बस फिर क्या था, रोशनी को अंजलि बताती नहीं है कि ये रिहर्सल है और भेज देती है और पीयूष रोशनी को प्रपोज कर देता है. बेचारी रोशनी सोचती है कि सच में पीयूष ने प्रपोज किया है और वो हाँ कर देती है. लेकिन तभी पीयूष कहता है कि बस जिस तरह तुमने हाँ किया वैदेही भी हाँ कर दे. थैंक यू, मैं रिहर्सल कर रहा था. ये सुनकर रोशनी का दिल टूट जाता है. सीरियल ससुराल सिमरका में पीयूष ने फाइनली वैदेही को प्रपोज कर दिया है. रोशनी के साथ प्रपोज करने की रिहर्सल के बाद पीयूष वैदेही को कमरे में लाता है और प्रपोज करता है. पहले वैदेही मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो रोशनी और पीयूष के बीच आ रही है, पर पीयूष कहता है that I always loved you वैदेही, रोशनी इज ओनली माई फ्रेंड. ये सुनकर वैदेही हाँ कर देती है. सीरियल चंद्र नंदिनी में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा. जी हाँ, नंदिनी ने बनाया है एक मुकुट मलाई केतु के लिए क्योंकि उसका जन्मदिन है. ये बात चंद्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. दरअसल हेलेना चंद्रा और नंदिनी के बीच दरार पैदा करने के लिए साजिश रचती है. हेलेना नंदिनी को मुकुट बनाने के लिए बोलती है और फिर जब सब मलाई केतु को जन्मदिन की बधाई दे रहे होते हैं तो वो बोलती है जिसने मुकुट बनाया है वही पहनाएगा, इसीलिए नंदिनी को ही मुकुट पहनाना पड़ेगा. ऐसे में नंदिनी मलाई केतु को मुकुट पहना देती है और हेलेना इस मौके का फायदा उठाकर चंद्रा को नंदिनी के खिलाफ भड़का देती है. जैसा कि हमने आपको बताया कि नंदिनी के मुकुट पहनाने से चंद्रा को नंदिनी पर गुस्सा आ रहा था और हेलेना के भड़काने पर भी चंद्रा को ये लग रहा था कि नंदिनी शायद अभी भी मलाई केतु से प्यार करती है.
तभी उसके लिए उसके जन्मदिन पर इतना कुछ कर रही है। मुकुट पहनाया, लड्डू खिलाया और तो और चंद्रा को वहीं पड़ा एक पत्र भी मिल जाता है जो कि एक प्रेम पत्र है। लगता है चंद्रा के दिमाग में नंदिनी के खिलाफ शक पैदा करने के लिए हेलिना ने ही वो पत्र वहाँ रख दिया होगा। चंद्रा पत्र देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। सीरियल एक था राजा में चल रहा है खून का खेल। राजा, रानी और नवाब इकबाल तीनों बंदूक लेकर खड़े हैं। रानी राजा को मिलने आती है, तब इकबाल भी वहां अचानक पहुंच जाता है। इकबाल रानी के पीछे बंदूक लगाकर बोलता है, उसे ब्लैकमेल करता है और उसे राजा को मारने के लिए बोलता है। रानी राजा को बंदूक दिखाकर कहती है कि मैं अपने माँ बाप के खून का बदला लेने आई हूँ और फिर उसके हाथ पर गोली चला देती है। मजबूरी में रानी उस पर गोली चला देती है क्योंकि अगर वो गोली नहीं चलाती तो इकबाल उसे मार देता। कमिंग अप ऑन द शो, शक्ति आनंद की हुई किस शो में एंट्री? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। जैसा कि हमने आपको बताया कि रानी राजा के हाथ पर गोली चला देती है, तभी वहां अपने बेटे को बचाने राजा की मां आ जाती है और वो राजा के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, चलानी है गोली तो मुझ पर चला दो। पर जैसे ही ये सब ड्रामा शुरू हुआ, वहाँ ट्रक लेकर पहुँच जाती हैं राजमाता और वहाँ से राजा और राजा की माँ को भगा ले जाती हैं। ये देख इकबाल रानी को मार लगा देता है एक थप्पड़, क्योंकि रानी ने गोली चलाने में देर कर दी और इतने में राजा को राजमाता भगा ले गई। सीरियल भाभी जी घर पर है में तिवारी जी को पड़ रही है गाली। जी हाँ, तिवारी जी की दुकान में काम करने वाला लड़का तीलू उन्हें खूब गाली दे रहा है, मगर तिवारी जी को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। वो उस तीलू की हर गाली पर हाथ जोड़कर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तिवारी जी ने तिल्लू को पिछले 3-4 महीने से सैलरी नहीं दी है, जिसकी वजह से वो घर आकर तिवारी जी को खूब गाली सुना रहा है। सीरियल थपकी प्यार की में आ गया है क्रिकेट वाला ट्विस्ट, जब थपकी ने उठा लिया है बैट और खेल रही है क्रिकेट मैच। जी हाँ, दरअसल यहाँ चल रहा है क्रिकेट मैच कंपटीशन, जहाँ थपकी और कबीर की टीम और बिहान और शंकरी की टीम में हो रही है टक्कर। वैसे एक ओर जहां बिहान और शंकर की टीम बॉलिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर थपकी और कबीर की टीम इन्हें अपनी बैटिंग से धो रही है। स्पेशली थपकी की बात करें तो वो आज कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देख सबके होश उड़ गए। जी हाँ, जिस बॉल से बिहान बॉलिंग कर रहे थे, उस बॉल में दरअसल बम था, जो थपकी के बैट पर जाते ही फट गया। सीरियल स्वाभिमान में जिस बात को शारदा ने अपनी चुप्पी से दबाए रखी थी, आज वो बात नैना के सामने आ गई। शारदा की सच्चाई नैना के सामने आ गई। भाई, अब जब इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है तो टेंशन होना तो लाजमी है, क्योंकि उनकी डिमांड को पूरा करना शारदा और उनकी फैमिली के लिए चैलेंजिंग जो है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल ये रिश्ता की गायू, जिन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया अपना फैशन स्टेटमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक नायरा की एंगेजमेंट है एंड गायू कैसे तैयार नहीं हो सकती एज ऑलवेज सारे फंक्शंस की तरह। तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, ग्रे कलर का एक बहुत ही शिमरी लहंगा पहना है, विच इज़ वेरी यंग एंड वेरी क्लासी एंड वेरी ब्यूटीफुल। गायू यानी टीवी स्टार कांची सिंह ने जूम को कहा शुक्रिया भी उन्हें स्टाइलिश टैग देने के लिए। जी हाँ, इनफैक्ट जूम ने मुझे वेरी स्टाइलिश का एक टैग दिया था पिछले वाले इंटरव्यू में, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई वोंट लेट यू डाउन। टेली टॉप अप में हमारे साथ हैं सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में सांची की जेठानी प्रियंका सुशांत सेठिया का किरदार निभा रही टीवी स्टार सुनैना फौजदार, जिन्होंने जूम के साथ किया खुलासा अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में। आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल इन रिप्ड जीन्स और चेक्स शर्ट एंड वैसे टाइप के कपड़े मैं नॉर्मली पहनती हूँ, ट्रैक पैंट्स, मिलिट्री पैंट्स, टी शर्ट्स। टीवी सीरियल गंगा में बहुत जल्द होने वाली है एक न्यू एंट्री। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, टीवी एक्टर शक्ति आनंद को किया गया है कास्ट अदिति शर्मा के ऑपोजिट न्यू हीरो के तौर पर।
और बताया जा रहा है कि शक्ति शो के शुरू होने से पहले गंगा के फादर इन लॉ के रोल के लिए किया गया था अप्रोच उन्हें। कमाल है ना, फादर इन लॉ से सीधा हीरो का शक्ति का सफर। टीवी शो गुलाम के लिए एक्टर विकास मनक तला ने की है काफी मेहनत। विकास ने रेसलर के रोल को निभाने के लिए टफ वर्कआउट प्लान फॉलो किया। विकास ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो पिछले 8 महीनों से शो के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। खासकर अखाड़े वाले पहलवानों से भी ली विकास ने ट्रेनिंग। अफसर बिटिया फेम की टीवी एक्टर मिताली नाग के लिए आई है खुशियों भरी खबर। मिताली के घर आया है एक नन्हा मेहमान और टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मिताली ने बताया कि वो और उनके हबी संकल्प काफी खुश हैं और न्यूबॉर्न बेबी के लिए कई सारे नामों को लिख कर रखा है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.